शांति मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात का अफसाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मरहूम देवनाथ निहायत शरीफ, मोहब्बत नवाज और दोस्तों पर जान देने वाले आदमी थे। बदगुमानी और चालाकी और बुग़्ज़ और हसद के लिए उनके पास कोई जगह न थी। उनकी बीवी गोपा भी इसी सांचे में ढली हुई थी। देवनाथ का 40 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। उनके 2 लड़के बचपन में ही इंतकाल हो जाते हैं। बस एक लड़की बची थी। गोपा के लिए एक शादी का रिश्ता भी आता है, लेकिन गोपा मना कर देती है। मकान बहुत बड़ा था, आधा कमरा किराए पर उठा देती है, जिससे 50 रुपए महीने में मिलने लगे। किसी तरह यूं ही दिन कट रहे थे। इसके बाद किराएदार ने भी कमरा खाली कर दिया। उसकी बेटी सुनीता बड़ी हो चुकी थी, अब खर्च उधारी पर चल रहा था। गोपा ने सोचा घर को बेचकर 20-22 हजार मिल जाएंगे, लेकिन महाजन के सूद को मिलाकर ही 20,000 हो गए थे। बस उसने इतनी कृपा करी कि घर से ना निकाला। सुनीता को गोपा ने बड़ी नाजो नखरे से पाला था, उसे कोई काम करने नहीं देती थी। गोपा ने उसकी शादी लाला मदारीलाल के लड़के केदारनाथ से करने की बात कही। लाला मदारीलाल एक इंजीनियर थे। अब पेंशन मिलती थी। पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन पैसे की हवस खत्म नहीं हुई थी। रिश्वत भी लेते थे, लेकिन उनसे मिलने पर मालूम हुआ कि किसी जमाने में वो लालची रहे होंगे, पर अब वो बहुत बुलंद और पाक दिल थे। 4 महीने गोपा ने सुनीता की शादी की तैयारियों में काटे। सुनीता के लिए गहने और जोड़े बनवाए, और जब देखो कुछ ना कुछ सीती रहती थी। कभी सितारों की दुकान पर बैठती, कभी मेहमानों की मदारत का इंतजाम करा रही थी। मोहल्ले में ऐसा कोई शख्स न होगा जिससे कर्ज न लिया हो, पर गोपा उसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर देते थे। आधी रात हो गई, वो अब भी बैठी कुछ न कुछ सी रही थी। सुनीता एक लौती बेटी थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसे किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती थी। आखिर वो वक्त आ गया। जून में सुनीता की शादी हो जाती है। गोपा ने बहुत कुछ दिया, अपनी हैसियत से ज्यादा दिया, लेकिन अब भी उसका दिल मुतमईन नहीं था। लड़की का घर और शोहर दोनों अच्छे थे। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए था, लेकिन सुख गोपा के मुकद्दर में कहाँ था। घर बार सास ससुर सब अच्छे थे, लेकिन दामाद निकम्मा था। वो चाहता है मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, सुनीता मेरी पूजा करती रहे। लेकिन सुनीता ये सब कहाँ सहने वाली थी। वो खुद इतने दुलार में पली थी, बाप भी उस पर जान देते थे। दोनों में ऐसी तकरार हो गई कि ना सुनीता उसकी परवाह करती, ना वो सुनीता की परवाह करता। लड़का तो मस्त रहता, लेकिन सुनीता की जान निकली जा रही थी, और गोपा उसकी जिंदगी पर आंसू बहाती थी। मदारीलाल से मालूम करने पर पता चला कि ये भी माँ बाप की एक लौते औलाद थे। उसकी खुशी माँ बाप की खुशी थी। पढ़ाई लिखाई से केदारनाथ को कोई मतलब नहीं था। शराब भी पीने लगा था। रुपए की कमी ना थी, सिर्फ आवारगी की तरफ रुझान था। मदारीलाल को फिक्र हुई, सोचा शादी करा दूं। गोपा ने सुनीता के लिए शादी का पैगाम भेजा। मैंने कबूल कर लिया, लेकिन इत्तेफाक से सुनीता भी घर की एक लौती थी। दोनों एक नंबर के जिद्दी। करे तो क्या करें। अब सुनीता बहुत परेशान हो गई थी। इस जिंदगी से वो मौत को कहीं बेहतर समझती थी। इस हैवान को इंसान बनाना उसकी ताकत में नहीं था। मई का महीना था। केदारनाथ एक एक्ट्रेस के साथ भाग जाता है और सुनीता से कह जाता है कि जब तक तुम रहोगी मैं कदम भी न रखूंगा, और अपने माँ बाप के जाली दस्तखत बनाकर हजारों रुपए भी बैंक से ले जाता है। सुनीता अब बहुत उदास रहने लगी थी। उस दिन उसने अपनी चूड़ियां तोड़ डाली, मांग का सिंदूर भी पोंछ डाला, किसी से बात ना करती। सुबह सुबह अंधेरे में सुनीता जमुना स्नान करने गई। उस वक्त सारा घर सो रहा था, किसी को खबर भी नहीं। देर होने पर सब बहू को ढूंढने लगे। दोपहर तक पता चला जमुना गई थी। लोग उधर भागे तो वहां उसकी लाश मिली। गोपा को इस बात की खबर भी हो गई थी। गोपा को इस बात की खबर हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का गम भी नहीं था। उसे दर हकीकत सुनीता के मौत से खुशी हुई कि अगर औरत को जिंदगी में मोहब्बत ही ना मिले तो मर जाना ही बेहतर है। जिंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं तो आदमी भी जीकर क्या करे। मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, अगर आंसू निकल आए तो वो खुशी के आंसू होंगे। बहादुर बेटी की माँ उसकी बहादुरी से खुश होती है। मेरी सुनीता सचमुच देवी थी। उसके पिता होते तो आज सुनीता की मूरत बनाकर पूजते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।